बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर सारा जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी पहली भूम। कौन सी भूम? पहली भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो रसोई चौक होके आई मोरी सखिया, मैं तो रसोई चौक होके आई मोरी सखिया। मैं तो मूल मिलावा मंदिर होके आई मोरी सखिया, मैं तो मूल मिलावा मंदिर के आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी दूसरी भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो भूल भुलवनी की रामत करके आई मोरी सखिया, मैं तो भूल भुलवनी की रामत करके आई मोरी सखिया। मैं तो शीश महल के दर्शन करके आई मोरी सखिया, मैं तो शीश महल के दर्शन करके आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी तीसरी भूम। कौन सी भूम? तीसरी भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो राजी का सिंगर करके आई मोरी सखिया, मैं तो राजी का सिंगर करके आई मोरी सखिया। मैं तो श्यामा जी का सिंगर करके आई मोरी सखिया, मैं तो श्यामा जी का सिंगर करके आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी चौथी भूम। कौन सी भूम? चौथी भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो नवरंग बाई का नृत्य देख के आई मोरी सखिया, मैं तो नवरंग बाई का नृत्य देख के आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी पांचवी भूम। कौन सी भूम? पांचवी भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो रंग परवाली मंदिर होके आई मोरी सखिया, मैं तो रंग परवाली होकर आई मोरी सखिया। मैं तो सुख से जाका आनंद लेके आई मोरी सखिया, मैं तो सुख से जाका आनंद लेके आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी छठी भूम। कौन सी भूम? छठी भूम। वहाँ क्या हुआ? मैं सुखपालों की सैर करके आई मोरी सखिया, मैं तो सुखपालों की सैर करके आई मोरी सखिया। मैं तो तख्तरवा में बैठ के आई मोरी सखिया, मैं तो तख्तरवा में बैठ के आई मोरी सखिया। मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी सातवीं भूम।
कौन सी भौम? सातवीं भौम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो 2 ताली हिंडोले झूल के आई मोरी सखिया, मैं तो 2 ताली के हिंडोले झूल के आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भौम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन भौम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी 8वीं भौम। कौन सी भौम? 8वीं भौम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो 4 ताली हिंडोले झूल के आई मोरी सखिया, मैं तो 4 ताली हिंडोले झूल के आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन भूम से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन भूम से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी 9वीं भौम। कौन सी भौम? 9वीं भौम। वहाँ क्या हुआ? मैं तो परम धाम का विहर करके आई मोरी सखिया, मैं तो परम धाम का विहर करके आई मोरी सखिया, मैं तो झरोकों में बैठ कर आई मोरी सखिया, मैं तो झरोकों बैठ कर आई मोरी सखिया, मैं तो कौन से आई मोरी सखिया, मैं तो कौन कौन से आई मोरी सखिया। सुनो सुनो सुंदर साथ जी, सुनो सुनो सखिया, मैं तो गई थी 10वीं अक्कासी। कौन सी अक्कासी? 10वीं अक्कासी। वहाँ क्या हुआ? चांदनी रात में बैठकर आई मोरी सखिया, मैं तो चांदनी रात में बैठकर आई मोरी सखिया, मैं तो रास की रामत करके आई मोरी सखिया, मैं तो रास की रामत करके आई मोरी सखिया, मैं तो आनंद विहर करके आई मोरी सखिया, मैं तो आनंद विहर करके आई मोरी सखिया, मैं तो रंग महल का आनंद करके आई मोरी सखिया, तो रंग महल का आनंद करके आई मोरी सखिया, मैं तो रंग महल का आनंद करके आई मोरी सखिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वही केल बाई जी, नवरंग बाई जी, पूरे रंग महल के 10 होम में है ना। रमन करा दिया। बहुत सुंदर आपका जोड़ा बस ऐसे ही बना रहे। दोनों सुखपाल में बैठ के रमन कर रहे हो, है ना। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। ट्विन भी ना बहुत अच्छी मिली है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, चलिए अब नूर भाई देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी बॉम्ब में कहाँ कहाँ पे रमन कराती है ना। अभी केल बाई ने तो करवा दिया। केल भाई ने अपने केल वन में नहीं घुमाया। नवरंग भाई हाँ ने जी, तो अपने चौथी भूमिका में घुमा दिया, लेकिन केल भाई का केल वन रह गया। चलिए अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आज तो हमारी झलमर बाई भी आ रही है ना। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज की जय। सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। दज्जाल के कान कैसे होते हैं? चलिए सुंदर साथ जी ना, रंग महल की तस्वीर में से आकर दज्जाल के कान देखिए कैसे होते हैं। चलिए भाई हरियल सखी जी, ऐसा ही तो हुआ ना परम नाम से, यही तो छलांग लगाई ना माया में, पहले माँ के आनंद में भ्रमण करे थे, फिर यहाँ दज्जाल में आकर फंस गए। यहाँ पे पहले बेटा बहुत मारूंगी तुझे नहीं। चलिए हरियल सखी जी बताइए। प्रणाम जी। दज्जाल के कान तो जी बहुत बड़े हो, जल्दी सुना है वो। और मोमिनों के कान? मोमिनों के कान तो उससे भी तेज हो वैसे तो, अंदर के तो। हाँ, पर भ्रम में जी आके भूल जाती है ना। हाँ जी, वो भूल जाती है। जी चलिए, और कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ भाई। हाँ जी। दज्जाल के कान तो हाथी जैसे होते हैं, हाथी के कान होते हैं ना। हाँ हाथी को जैसे एक चौपाई भी आती, इत चल तू हस्ती होई के। तो वो जो हाथी होता है, इसीलिए तो उसके कानों पे घंटे बांधे जाते हैं। कहते हैं हाथी को है ना, इसीलिए घंटे बांधे जाते हैं कि उसको अपनी कोई निंदा ना सुने। दज्जाल के कान हाथी जैसे कहे गए हैं।
तो इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए अंजू सखी जी? हमें जहां राज्य की बात सुननी है तब तो हम अपने कान हाथी जैसे कर लेने चाहिए। हाँ लेकिन होता है ऐसा, मेरे को तो यही लगता है कि अगर कोई रूह होगी ना तो उसकी हर समय अर्जी यही रहेगी कि वो उसी में रमन करे। यानी ऐसे लगता है कि राज्य महाराज अपने आप सब सुलटा लो, सब काम भी मेरा ध्यान उसी में रखो, मुझे अपने में मस्त रखो राज्य। हाँ कुछ ऐसा कार्य करना, चाहे सारा दिन वाणी सुने, ऐसा नहीं कि हमेशा वाणी पढ़ते रहे, वाणी सुने, हर चीज में एहसास होता है। अर्जी रूह की तो यही बिल्कुल है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही जो आपने कहा ना, घंटे तो ब्रह्म ज्ञान रूपी घंटे बजा लो, है ना। बाहर से भले ही शब्द सुने लेकिन अंदर से जो एहसास बताया ना, वो एहसास करते रहे तो घंटे बजते रहेंगे। तो बड़े कान भी ना, हरियल सखी जी, बड़े कान भी ना यहाँ के सुनने में छोटे हो जाएंगे, है ना। फिर वे गणेश जी के कान बन जाएंगे श्री गणेश हो जाएगा परम धाम की चलने का। चलिए सुंदर साथ जी। और किसी का कोई भाव है तो बोल सकते हैं। प्रणाम जी सुषमा जी, प्रणाम जी। आपका माइक ऑन हुआ क्या अभी? हाँ जी, इनसे बात कर लो, ये माइक नहीं खुला दिखा इनका। लगता है सही। हाँ चलिए फिर बाद में बात करेंगे ना, मैं कॉल कर लूंगी। चलिए भाई नूर भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जो ये पत्र भेजा जिनके पास 5 हो, जिनके पास भेजा जा, तो उनके काजी कौन हो है? जो 5 पत्र भेजते हैं, कल एक थोड़ा सा अंजू सखी जी, कल शेख इस्लाम। पहला पत्र किसके पास गया था? शेख निजाम के? पहला, हाँ जी हाँ जी। शेख सिद्दीक इस्लाम फौलाद, के? शेख इस्लाम जो काजी था। ये तो काजी था। हाँ जी। हाँ पहला पत्र काजी के पास, क्योंकि काजी रहते हैं ना, तो पहले उसके पास। बाद में गया था तीसरे नंबर पर शेख निजाम के पास में। मैंने अभी तक में देखा आज, मुझे कल लग रहा था थोड़ा सा इसमें। तो सभी सुंदर साहब को रिक्वेस्ट है, उसे कर लेना है ना, चौपाई भी है उसकी। तो सबसे पहले ना शेख इस्लाम के पास पहुंचा था, काजी के पास। उसके बाद फिर रिजवी खान जो मुख्य दरबारी था, दीवान का रूप काम करता था। और जो शेख निजाम था वो धर्मगुरु था, तीसरे नंबर पर उनके पास गया था। अच्छा। है ना, थोड़ा सा हो गया था, मुझे भी लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना हाँ रोना। हाँ जी। तुम्हारा क्वेश्चन बेटा दोबारा रिपीट करना एक बार, मेरे ध्यान आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा ये तो इसमें ही खुल गया, अपना नाम ले दिया। मेरा खुद ध्यान नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या था बोल, तो मैंने जरूर दिया काजी का नाम क्या था? काजी का वो आपने बोल ही दिया। काजी का नाम, ठीक एक है फिर भी मिनट चलो पूछते हैं एक बार। प्रेम सखी जी आप बताइए। जी, काजी का नाम शेख निजाम बताया ना? शेख इस्लाम, शेख इस्लाम। शेख इस्लाम जी, ये दोनों नाम मिले जुले थे ना? दो शेख हैं और 2 खान है, और एक बस उसको याद हाँ है, जी, इतने कोड़े बरसाए थे, सिद्दीक फौलाद, है ना। हाँ जी, वो है जी फौलाद तो। उसकी तो बात भी परम धाम में भी बात करेंगे, तो बहुत मारा था तुमने, है ना हाँ जी चलिए सुंदर साहब, प्रणाम ठीक जी। है ना। प्रणाम जी। तो काजी का नाम है शेख इस्लाम। तो सर्वप्रथम हाँ उसी के जी, पास पत्र पहुंचा था, ठीक है। नलवे का हाजी से, है ना। ठीक है भाई नूर भाई जी। हाँ जी ठीक है। चलिए तो बात ले लीजिए। हमारा लौकिक व्यवहार सुंदर साथ के लिए दूसरे सुंदर साथ के कैसा रहेगा? कैसा रहेगा या रहना चाहिए? व्यवहार है जो सुंदर साथ का दूसरे सुंदर साथ के लिए कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हम्म, चलिए झरमर भाई जी आप बताओगे? हमारी सुषमा जी कुछ राम जी। कहना चाह रही है, लेकिन फिर भी कह नहीं पा रही है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो कल बताइए। हमारा व्यवहार दूसरे सुंदर साथ के साथ नम्रता पूर्व होना चाहिए। नम्रता पूर्वक, है ना, बिल्कुल सही। हम्म, प्रेम भरा और नम्रता से भरा हुआ। तो क्या right. होता है, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए ना। तो अगर होना तो चाहिए, तो क्या होता है? हम तो जीव के गुण अवगुणों में पड़ जाते हैं। हाँ अब बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। होना तो चाहिए, हम तो क्या होता है क्या होता है क्या, हम तो जीव के गुण अवगुणों में पड़ जाते हैं ना। हाँ कहाँ देखते जी, हैं? हम राज्य को तो राज्य जिन्हें मानते हैं, लेकिन सुंदर साथ को नहीं मानते कि उसके अंदर भी राज्य की बैठक है। ये बात पक्की है। सही है, पक्की है जी, बिल्कुल। लेकिन अब इसे कच्ची करना होगा सुंदर साथ जी। वही तो कह रही हूँ ना। तो ये जिसको समझ आ जाए फिर उसके अंदर नहीं रहता। लेकिन जो हाँ शुरू शुरू में चलते हैं ना, और जो एक रहता है कि हमें दिखाना है,
तो वहां ये सारी बातें, पता है रूह को तो मुझे लग रहा है अपने आप ही राज्य ने अंदर की आंखें दे दी, पता चल जाता ना सामने वाला कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर दिल में क्या है, कौन ऊपर से कह रहा है, कौन अंदर से कह रहा है, किसके अंदर क्या भाव है। मुझे लगता है राज्य ने ना सब कुछ, अंदर की आंखें, अंदर के कान, अंदर का दिल सब दे दिया है। एक जो रूह होती है ना राज्य की, उसको तो सब दे दिया है। कहा और था ना जब शीश, श्री जी ने कहा था ना, जब पत्री भेजी थी बड़ी पत्री, कि मैंने तुम्हें दज्जाल के तो एक ही कान है, एक ही आंख है, लेकिन तुम्हें तो 1000 नेत्र दिए हैं मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला कितनी भी चालाकी कर ले, हम हाँ फौरन तभी। पकड़ नहीं लेते, पता चल जाता है ना। बिल्कुल। चाहे मुंह से नहीं उसको कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर राज्य रियलाइज करवाते हैं कि सामने वाला तुझे चीट कर रहा है। हाँ, बातों बातों से एहसास हो जाता है, उसके दिल की बात ना बातों बातों के माध्यम से निकल कर आ जाती बिल्कुल। तो यही तो राज्य हमारे अंग संग ही, इसी को तो अंग संग होना कहते हैं। है। जी। रह ना मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, आनंद सखी जी बताइए आप। हाँ जी, जैसे कि ये पता लग जा भाव बता रही सखी, जैसे कि ये अंजू सखी बता रही, तो ऐसे ही भाव हमें ये भी लग जाने। जैसे सुंदर सात वाणी चर्चा कर रहा, तो उससे हमें ऑटोमेटिक प्यार हो जा। जैसे राज्य की वाणी गायन कर रहे हैं, जैसे चर्चा कर रहे, तो जैसे कि ये बात का पता लग जाए, तो उस बात का पता लग जाए, जैसे सुंदर सात से अंदर से प्रेम हो जाए। और जो सुंदर सात दूसरा हम देखा भी नहीं, और सिर्फ शब्द सुन सुन के, उनसे मिले नहीं कभी कुछ नहीं, लेकिन ये जो राज्य की वाणी सुन के ना, उनके मुख से उनसे बात वो करके, तो उनसे भी ऐसे भी प्रेम भी हो जा जी, हाँ, लगा हो जाए अंदर। लगाव हो जाता है। बस ये ध्यान रखना कि लगाव मुंह में ना परिवर्तित हो जाए। हाँ जी जी जी, हाँ, और राज्य ने समझा रखा पहले। लगाव मुंह में जी जी जल्दी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे तो राज्य की बातों से जुड़ेंगे, फिर जुड़ते जी जुड़ते 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 लौकिक बातों में आ जाते हैं। फिर उसने ये कहा, उसने कहा, इसने कहा, तो इस तरह से हमारा जो लक्ष्य भटक जाता है, तो वो फिर मोह में हाँ परिवर्तित हो जाता है। तो हमें आत्मा तक ही, अपने ब्रह्म ज्ञान तक ही वो संबंध रखना चाहिए। और सब सुंदर साथ से जो कहा हमारी जरमर बाई जी ने, विनम्रता पूर्वक, है ना। जब तक तो रहोगे तब तक रेणु समान, है ना। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वो चौपाई है ना कि जब लग रहा हो साथ में तब लग रहा हो, मतलब सुंदर साथ की रेणु समान किस तरह, वो चौपाई मुझे हाँ ध्यान नहीं रेणु आ रही। जी। तो अपने तुम सुंदर रहियो साथ, रेणु समान। हाँ जी, अपने सुंदर साथ के चरणों की धूल बनकर रहो, क्योंकि उनमें सुंदर साथ के अंदर राज्य महाराज है ना, तो उनके चरणों की धूल, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी परविता जी। बिल्कुल, देखो राज्य महाराज जी है, कोई रूह जागृत है चाहे नहीं है, जिसका अंकुर है तो उसके अंदर तो धनी है ना। भाई हम देखेंगे तो वो दिखाई देंगे, भले उसे ना दिखाई दे, लेकिन हमें दिखाई देंगे वो चीज। तो इसलिए हमें अब प्रेम का ही व्यवहार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सुंदर साथ जी, है ना। चलिए, नवरंग बाई जी हंस रही है, कुछ कहना चाह रही है क्या। अच्छा ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे आंटी हम की प्रणाम तो प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। खुश रहो, जल्दी जल्दी राज्य की तरफ को बढ़ते रहो, है ना। चलो भाई नूर भाई। हाँ जी आंटी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं सुंदर साथ के साथ, तो कुछ काम हो, तो जो सुंदर साथ के जो सुंदर मतलब कोई अच्छा काम होगा, तो वो सुंदर साथ को तो आज्ञा कर देगा। और जैसे कोई भाई वैसा काम होगा, जैसे गलत काम है वैसा है, तो मान बढ़ाई के लिए अपने उन्हें पीछे कर देगा। तो इसका यो भी तो है ना आंटी। हाँ होगा तो अपने आप आगे हो जाएगा। हाँ जो जी, मतलब नु देखा ना यहाँ काम बिगड़ने वाला, उसे सुंदर साथ को आगे हाँ कर जी, और वो भी सिर्फ मान बढ़ाई के लिए। ये शैतान की चालाकी होती है यहाँ की। है ना। तो हमें इनसे यही बचना, तो यही तो देखना आए थे यहाँ। यही देखना है थे, क्योंकि देखा नहीं था ना वहाँ। वहां चालाकी नहीं देखी थी, भाई वहां तो सब में प्रेम। देखो वैसे देखेंगे तो वास्तव में अलग अलग है, लेकिन तुम अगर परमधामी दृष्टि से देखो, क्योंकि परम धाम में तो हमारा सब रंग रूप, एक चित, एक दिल, एक बुद्धि, सब कुछ है ना। लेकिन यहाँ अलग अलग जीव पर बैठ गई तो अलग अलग रंग देख रही परम ये धाम में। जीवों का भाव ही तो आत्मा का थोड़ा हो यो। नहीं नहीं, जीवों का भाव है, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ गया ना, उसका नाम जुड़ गया है ना। सुमन जी आप दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जैसे कि हमारे साथ में एक बार घटना घटी, वो हम वहाँ गए थे ना पन्ना जी में, जी जी।
तो वहां पे जो सेवा के लिए जाते थे ना सुबह ही, जी तो हमने उनसे कहा, और जो दूसरे सुंदर साथ थे उनसे बोली मैं कि सखी जी, सुंदर साथ जी, आज जैसा आप सेवा में जाओगे तो हमें भी लेकर चलियो, और अंदर घूमट जी में जाओगे तो अपने साथ में लेकर चलियो, आज हम अंदर की सेवा करेंगे आपके साथ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहां तो वही जाएंगी जो रोज जाती है और उनसे सेवा करनी आती है, तुमसे आती नहीं है, तुम नए हो। तो उन्होंने फट मना कर दिया था। अब हम हमारे जो अंदर के भाव थे वो वहीं के वहीं उन्होंने दबा दिए। ऐसा हो गया। जी जी जी, उनका अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है वहां की कि कोई अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। नहीं है तो इधर के ही, वो हमारे साथ में ही गए थे। अच्छा अच्छा, साथ में थे कभी, मगर पन्ना जी के मंदिर के पुजारी हो जो नहीं नहीं, सेवा। पन्ना जी के नहीं थे, मैं तो हमारे साथ ही थे, सुंदर साथ। तो उनको भाव रखना चाहिए था भाई, जैसे हमें ऐसे तुम तो चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक चल रहे तो चले, लेकिन वो मना भेदभाव। कर दी थी मैं ना, 5-7 जनी थी, 6-7 जनी थी, नहीं जाती थी और किसी को लेकर नहीं जाती थी मैं, जैसा उन्हें बोलते थे ना कि हाँ जा हमें भी ले चलो, तो जी, वह मना कर दे। कोई कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, राज्य कहेंगे ना कि तू नहीं अंदर आती ना तो मैं बाहर आ जाऊंगा ना, फिर टेंशन ले। आज ही फिर अंदर भाव आया कि हाँ कोई बात नहीं, हम आज बाहर ही झाड़ू पोछा करेंगे। राज्य तो हर जगह है। यही किया। बिल्कुल, कोई अंदर ही नहीं बैठे ना, जहाँ रूह पुकारेगी ना भी तो वहीं प्रकट हो जाए, हाँ जी, है ना। ये तो सेवा है जी, जैसे छोटी से छोटी भी मिलेगी तो वो भी कर लेना चाहिए, राज्य के सेवा है। लेकिन हमें दूसरे की सुंदर सास के भाव का मान रखना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है तो चले भाई, हम सेवा करेंगे, तुम भी कर लो, कोई बात नहीं है। अगर हम ना जा सकते तो मजबूरी है। बस सुनी नहीं, मैं तो सबसे पहले तैयार हो जाती, कभी कोई और चल रहा है। तभी तो महाराज जी सबसे कह रहे पहले थे, देखो कह रहे थे ना, पन्ना जी में जाकर सुंदर सास में सेवा में भी खींचातान होती है, तो ये भी लगे मुझे दुख देना। यही तो कहा ना महाराज जी ने कि जो सेवा में भी खींचातानी होती है तो ये भी मुझे दुख देने लगे। वो पूरा प्रकरण है सुंदर सास जी, कहाँ कहाँ महाराज जी को दुख का एहसास होता है, किस किस से सुख होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुंदर सास के दिल को ठेस ना पहुंचे। ठेस ना पहुंचेगी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए भाई नूर भाई जी। आंटी अब 61 के प्रश्न उत्तर चलेंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी। सुंदर साथ क्या मंत्रणा करते हैं? ये तो अच्छा, क्या मंत्रणा करते हैं, कल वाला प्रश्न है या अलग है बेटा? आंटी ये अलग क्या सीखते हैं? अच्छा ठीक है, तो चलिए सुंदर साथ जी, मुझे कंफ्यूज है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जब का है ना नूरबाई जी, जब इन्हें औरंगजेब को पत्र भिजवाते हैं, मतलब ये सुनते नहीं ना औरंगजेब बादशाह, तो हम्म, फिर ये मंत्रणा करते हैं, शायद ये वो वाला अच्छा प्रसंग इससे है। रिलेटेड है। जी, मंत्रणा करते हैं कि जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर वाणी गायन करके फिर तो सुनेगा ही बादशाह। हाँ, जोर जोर से। तो प्रणाम सुंदर मंत्रणा साथ करते जी। हैं ना कि जोर जोर से वाणी गायन करेंगे तभी बादशाह सुनेगा। हाँ, कोई ना कोई तो सूचना पहुंचाएगी वहां तक। कोई ना कोई हाँ तो जी। सूचना पहुंचाएगा ही। ठीक है, ये पूछ। जामा मस्जिद में सुंदर साथ को लेकर कौन जाता है? जामा मस्जिद। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलिए सखी। लालदास ल- लालदास जी। लालदास। चलो यही बता दें। गुसल खाने में रुक्का किसने चिपकाया? बबीता सखी जी। प्रणाम जी, बबीता सखी। नंदलाल घड़लाल की ने। बबीता जी, बबीता सखी जी बताएंगे। कोई जो ऐसा इजी सवाल होता है तो सुंदर साथ को थोड़ा सा टाइम दे, ताकि वे भी बोल पाए, है ना। आप तो आगे बढ़ने वाले हो ना, तो आप जो टफ टफ से आएंगे वो आप देना, और जो सरल से हैं वो हमारी मोती सखी जी दे देंगी। जैसे हमारी एक सुमन जी हैं, सोनिया जी है ना, ये थोड़ा सा चर्चा में कम रहती है, तो थोड़ा सा ये भी जवाब दे पाए। चलिए आगे दे दीजिए। जामा मस्जिद में घंटा बजाने का कार्य कौन करता है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घंटा बजाने का काम कौन करता है, इसी में आ चुका। चलिए भाई बबीता सखी जी, अब की बात बताइए आप। मुझे तो नाम याद नहीं है जी।
अभी अभी तो आए, प्रणाम। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, चले। नंदलाल जी घड़ियाल जी आई। इसीलिए तो इनका नाम लाल घड़ियाल। घड़ियालची पड़ा ना, घंटा बजाने का जो कार्य करते थे। हाँ जी। इससे शिक्षा और बता दीजिए सुमन जी। हाँ जी, ये जैसा वो घंटा बजाते हैं ना, तो इसमें यह है कि हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, अगर हमें ज्ञान किसी तक पहुंचाना है तो एक दिन का तो ये काम है नहीं जी। और बस ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर थोड़ा कुछ पता नहीं है शायद। नहीं ठीक बता। तो चलिए प्रेम से की घंटा रोज बजाना पड़ा है ना, तभी तो जागेंगे। हाँ, रोज रोज घंटे बजाने पड़ेंगे, जो भी अंजू सखी जी ने बताया ना, कानों पे वे घंटे बांध तो दज्जाल नहीं प्रवेश करेगा अपनी एक दिन घंटा ना बजो तो जी फिर संसार के घंटे बजने लगे हैं ना। हाँ, और फिर एक ही बार नहीं बजाते थे, मैं एक दिन में एक ही बार बजा दिया। अभी पन्ना जी होकर आए ना, हाँ जी, बार बार। अब बजते हैं ना कुछ गैप दे देकर। तो इस तरह से हर घंटे कहने का 8 पैर 64 घड़ी। हाँ जी ऐसे मन भले ही कार्य करता रहे, तन भले ही कार्य करते रहे, लेकिन अंतर मन में ना वो चलता रहना चाहिए। जी। 1 घंटा तो वो बाहर का हो गया, और 1 घंटा हमारे अंदर का है ना। अंदर का हो गया। पीछे भी आया है ना कि घंटे क्या है, घड़नाल क्या है, ये नग काड़े क्या है, आरती में आया था ना, चितार्थ वाणी का जो प्रकाश फैलता है ना अंदर, जो मधुर मधुर ध्वनि अंदर ही अंदर चलती रहती है, ये घंटे बजने होते हैं। तो ये बजते रहने चाहिए। तो जी जैसे यहाँ पे घंटे की आवाज थोड़ा कुछ ऐसा आ रहा अंदर, जैसे यहाँ घंटा बजावे है ना तो बहुत दूर दूर तक आवाज जावे। तो अब ये समझो कि हमारा तारतम वाणी रूपी घंटा बज रहा है, जिसकी आवाज सुन सुन कर सब आत्माएं अपने उसमें जागृत हो रही, मतलब अपनी पहचान कर रही, अपने पिया जी की पहचान कर रही। क्योंकि यहाँ भी किसी मंदिर में घंटा बजाने से दूर भी बजाए तो हमारे घर तक आवाज आवे, ऐसे ही वाणी की आवाज भी बहुत दूर दूर तक गुंजायमान हो रही है। अब तो सब जगह हो रही है ना। हाँ जी, अंदर के भी घंटे घड़ियाल बज रहे और बाहर के भी। बाहर के जी प्रणाम जी। दीदी मेरे दिल में एक भाव और भी आ रहा है। नौकरी करने को तो नंदलाल जी जामा मस्जिद में करते थे, लेकिन उनके अंदर अंकुर था, तो भी मतलब उनको वो जामा मस्जिद का प्रभाव नहीं पड़ा, वो श्री जी के साथ ही चल। हाँ, जामा मस्जिद में बजाते थे, तभी तो उन्होंने रुके चिपकाए थे ना गुसल चिपकाने के लिए। हाँ जी। संगति का असर नहीं आया उनके ऊपर, कहने को तो वे काम करते थे जामा मस्जिद में, लेकिन एकदम उनसे सुनते ही वे सेवा के लिए तैयार हो। बिल्कुल सही, वर्षा से विश्वास कर लिया और उस काम को करने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो कोई ऐसी थोड़ी तैयार हो जाएगा बिना विश्वास के। बिल्कुल सही बताया आपने। जी सुषमा जी कुछ कहना चाह रही है, म्यूट इनका खुल नहीं रहा। कमेंट मैसेज कमेंट कर दीजिए इसमें। आंटी आप म्यूट बता पे डबल क्लिक करवाओ, डबल क्लिक जब जाके होगा वो, क्योंकि लिखा आता है ना इंग्लिश में, कुछ लिखा आता है उस पर क्लिक करना पड़ता है। आवाज जा रही होगी। सुषमा जी आप करके देखना एक बार, डबल करके देखो, लिखा हुआ आ रहा है क्या वहां पर कुछ, जहाँ माइक नहीं आ रहा है। दोबारा से डाउनलोड किया था आपने जूम ऐप? हाँ नहीं किया ना, दोबारा करके देखते एक बार। चलिए, अब तो मीटिंग का टाइम चल जाएगा ना, फिर बाद में बात करेंगे, एक बार मैं चला दूंगी फिर जब करके देखना। अभी और तरह भी तो आने गया, मुझे लिखा है क्या पता किस तरह का जाना हो चाहिए। नूरबाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, अभी बात करेंगे परिगीता जी मीटिंग के बाद में। और हाँ जी, जो ये नंदलाल घड़ियाल थे, इनकी ज्यादातर ड्यूटी किस टाइम की रहती थी? किस टाइम की रहती थी? चलिए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। इनकी तो रात में ही रहती थी ज्यादातर ड्यूटी, इस वजह से ही तो वो रुका उसमें चिपका पाए थे बाथरूम में। रात्रि में, ठीक है सही। शेख सुलेमान को पद से वो बर्खास्त क्यों कर देते हैं और उनकी जगह किसको गद्दी पर बिठाया जाता है? गद्दी पर नहीं, उसके पद पर। हाँ जी, पद पर। उसको तो बर्खास्त कर दिया जाता है और उसको पदवी दी जाती है। नवरंग बाई जी के पास चले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसको बस लेकर जा, क्योंकि वो जो
लाल दास जी उन्हें पत्र देती ना बादशाह को, उनको समाचार नहीं देते हुए, और उनकी जगह उनके बेटे को बैठाया जाए, है ना। हाँ, नाम तो मुझे याद नहीं। नाम कोई बात नहीं है, नाम कोई और सुंदर साथ बताएगा। चलिए हरिहर से। प्रणाम जी। हाँ बताइए। मैं बताऊं दीदी, हाँ बताओ, बोले से। इनका नाम वो था अब्दुल, उनके पुत्र का। अब्दुल्ला जी। शेख अब्दुल, बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला जी। तो उसे बता देते कि शेख, उन्होंने कहा था ना कि रुक कर यहाँ ऐसे कैसे आए, उसमें गुसल खाने में चिपक कर। जब मैंने कोई अधिकारी हाँ छोड़े जी। उस तरीके से आने चाहिए थे ना, तो तब उनको पता लग गया ना कि इन्होंने इनका जो पत्र है वो स्वीकार नहीं किया, मुझे मेरे तक नहीं पहुंचा है सूचना, तो इसलिए उसको पद से कर दिया जाता है। ठीक है, सुनिए। नहीं, इनके राजगुरु का नाम था जी शेख निजाम था ना। शेख निजाम। शेख दीदी निजाम। क्वेश्चन तो कोई और दिए गए थे ना ग्रुप में, पूछ कोई और रहे हो। नहीं नहीं, इनके कुछ रह रहे हैं, बाकी अगले क्वेश्चन के हैं, ये पिछले रुके हुए थे कुछ। 61 के चल रहे हैं जी, 61 के ही बोले थे। हाँ 61 के कुछ रह जाते हैं ना पिछले मीटिंग के, तो वो ले लेते हैं। हाँ वो 57 पार्ट 1 पे होगा इनका ध्यान। हाँ 61 पार्ट 2 के चल रहे हैं और शायद। चलिए नूर भाई, हाँ ये मेरे बोलिए जल्दी आगे। श्री जी से चांदनी चौक दिल्ली में कौन मिलने जाता है? चांदनी चौक में श्री जी से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बताऊं जी, हाँ हाँ विजय लक्ष्मी जी बताइए आप। ये शेख सुलेमान जी जा रहे हैं जी। चांदनी चौक में श्री जी से मिलने के लिए। हाँ जी। बिल्कुल। शेख सुलेमान के पास बोलिए बोलिए आप। शेख सुलेमान के पास श्री जी ने किसको भेजा और क्यों भेजा था? चलिए मस्तानी सखी जी। हाँ जी, लालदास जी को भेजा था। क्यों भेजा था ये पूछ रही। लालदास, हाँ जी, मुकुंदास जी को भेजा था। इसलिए भेजे थे कि सुलेमान औरंगजेब तक हमारा पैगाम पहुंचा दे, हाँ इसलिए भेजा। बिल्कुल सही। नूर भाई जी थोड़ा अलर्ट रहो, जल्दी माइक ऑन किया करो। वो रुक्का किसने फाड़कर अपनी जेब में रखा था? प्रणाम जी, शेख अब्दुल्ला ने जी। शेख अब्दुल्ला, चलो विजय लक्ष्मी जी भी सही बताया, शेख अब्दुल्ला। खुदा का डर किसको होता है? खुदा का डर किसको होता है, किसको नहीं होता। चलो वर्षा सखी जी के पास चलते। वर्षा सखी जी आप बताइए। जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसको खुदा का डर होता है, और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता उसको खुदा का डर नहीं होता। बिल्कुल सही है। जो खुदा के राह पर चलता है तो वास्तव में डरता भी है ना। बंदगी करो खुदा खुदा से डर, और जो नहीं चलता तो वो तो निडर होता है। सही बताया आपने सुंदर साहब जी। और मानिक भाई जी आप बताओगे अपने भाव कुछ। आंटी हाँ जी, इसमें ये प्रणाम जी। मानिक भाई जी बता रही, अभी मानिक भाई जी बता रही। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि इस पर्सन में ना थोड़ा ये है जीव और आत्मा का। हाँ हाँ जी। सही कह रही हूँ। जीव नहीं डरेगा, आत्मा जागृत हो जाएगी तो आत्मा डरती है फिर। हाँ ये बताया ना कि जो धर्म की राह पर चलेगा ना, देखो ऐसा ना कोई कोई जीव भाव में भी जो होता है ना, अगर वो धर्म की राह पर चलता है तो वो भी डरता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब भाई परमात्मा या कोई आत्मा ही होगी। अगर जीव भी कोई भक्ति पे चलता है तो देखो कोई ऐसे भी होते हैं कि चींटी मारने तक से भी डरते हैं। हाँ जी, जैसे हम पहले थे जो भी मुंह माया कह दिया, और अब जो पहले तो बात बहुत डरा कहते ही नहीं है, जो निकट भी जाओ से भी कह दे हाय तेने क्या कह दिया है। तो ये जागृति में ही तो हो रहा है। जागृत। हाँ, और जब सोए हुए थे जब तो कहना कुछ ही खुआ लो कुछ ही ना खुआ लो, पता ही नहीं था। और अब तो डर लगा ना अपने सतगुरु से। वो कोरा बिल्कुल जीव हो गया, कोरा जीव जो को डर है ही नहीं। हाँ जी।
तो यही है, एक सोया सोया हुआ जीव और एक जागृत जीव। एक जागृत जीव, तो जागृत उसी को कहेंगे जो धर्म की राह पर चल रहा है ना। और जी सोया कोरा जीव वही हो गया ना जिसे ज्ञान नहीं मिला। जिसे ज्ञान नहीं मिला, जो मानते नहीं कि कहीं कहाँ है भगवान। अरे तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जीवों को मारो, काटो, खाओ, किसी का चोरी करो, किसी का मर्डर करो, किसने देखा परमात्मा, है ना। तो वो कोरा ही मतलब कहने से मतलब हाँ जी, जो जागृत जीव होगा कहना वो तो मच्छर मच्छर है, देख लो काटने को आवे से भी मुश्किल ही मारेगा, मार तो डर है। जड़ भरत आज ये थे, कहना जड़ भरत थे, देख लो कैसे उचक उचक कर चलते थे पालकी लेकर भी, कहीं चींटी ना जाए पैर के नीचे, क्योंकि उन्हें हाँ याद नहीं था पिछले जन्म का। हाँ जी, और जो कहना जीव है सोए उन्हें तो कहना डर नहीं लगता, कुछ ही खा लो, कुछ ही मार लो, कुछ ही कर लो, उन्हें पाप से डर ही नहीं लगता। बस उनके तो इंद्रियों का स्वाद की पूर्ति होनी चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे। यहाँ तक कि कहते हैं कल किसने देखा है, हाँ और मौज करो, तो उनकी दृष्टि में। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जब ये तो कहा मोमिनों को के मोमिन का मोमिन दिल है, मोमिन मोमोन मोम जैसा, बिल्कुल मोमिन। बिल्कुल जैसे क्योंकि जरा बिल्कुल ये कुछ ही किसी को दुख नहीं दे सकती है, किसी को चीटी नहीं मार सकती। अगर गलती से कुछ हो भी जाता तो इतना पश्चाताप होगा, हाय तेरे से ये क्या होगा, हाँ बहुत जी, ज्यादा। हाँ जी, एक बार इनके कुछ मर कर आधा जा रही थी अपनी बुआ के, अब ये इतनी बीमार होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऑक्सीजन हटा दी, कहने लगे तो ऐसा भाई कबूतर खवाओ, फलाना खवाओ, ढीकड़ा खवाओ, अब मैं या अंडे खवाओ। मैंने कहा राधा, नुन्नू कह रही कहना मर जाऊं मैं, एक जीव के 71,000 जीव खाऊं क्या, कोई बात नहीं मर जाऊंगी बढ़िया, पर खाने की नहीं, मौत बढ़िया मुझे तो इससे। तो डरे ना परमात्मा से। डरे हाँ तो, क्योंकि धनी का नूर है ना पास में, तो इसीलिए तो डरे ना। नहीं तो तुम ये देखो, कोई कोई तो ऐसे ही तांत्रिक करवा देते हैं माता को कि तू अपने पुत्र के लिए किसी के 7 बच्चों की बलि दे दे, इतना तक भी कर देते हैं, जो न्यूज वगैरह में देखते हैं। तो ये देखिए किसके लिए कितनों को मार रहे हैं, हाँ, तो अपने ये स्वाद के लिए। स्वाद के लिए। इस जाड्डे में जो जाड्डा पड़ रहा है ना, इस जाड्डे में पता नहीं कितनी बली हो रही है, बस खाओ और सो जाओ, गरमाई आ जाएगी। नू नहीं देखा जिसका काट रहे उस पर कितना जोर पड़ेगा। कितना जोर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कोरा जीव होता है सुंदर सा जी, जो इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, है ना, दूसरे के एक दुख दर्द को नहीं समझते, जिसको मुर्दा भी कहा गया। हाँ जी फिर बस। ऐसी इरोनी में एक्सीडेंट होते हैं आंटी, ये जो सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं ना, हाँ वो जो किसी के हाथ कट गया, किसी का पैर, ये उसी का कर्म होते हैं, वही होते हैं कर्म ये। हाँ करने का फल। हमने हाँ जी। हाँ नहीं तो कह रही मैं, डरते ही नहीं, मैं कहा कोई भी बस चटकारे ले, मैं जीव सर पड़े रहे, जीव के स्वाद के कारण देख ही नहीं रहे किसी पर कितना जोर पड़ेगा। जी जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। चलिए नो भाई। कोई एक हमारे बात मेरे बराबर में दिमाग कोई एक बात मेरे दिमाग में आई जी। जी हाँ बताइए नीतू जी। जैसे जो दवाई वगैरह है, जो खाने वाने की चीजें हैं, इन पर जो ग्रीन कलर का वो है हाँ निशान, तो वो बिल्कुल तो शाकाहारी है। और शाकाहारी। किसी पर रेड कलर का होता है, किसी पर ब्राउन कलर का होता है, उसमें कुछ ना कुछ नॉन वेज होता है। नॉन वेज होते हैं। हाँ जी। तो एक बार मुझे एक डॉक्टर ने कैप्सूल दिए थे, तबीयत खराब थी, कैप्सूल दिए कि भाई ये तुम्हें खाने हैं। मैंने वो देखा, उस पर लाल रंग का निशान, मैं तो वही छोड़ आई। मैं कहा इसके उसमें कोई आयुर्वेदिक दवाई हो तो दे दो, नहीं तो जान दो, जो होगा हो जाएगा, वो तो जीवन है मिला, भाई कल ना खत्म होगा आज हो जाएगा और क्या। तो मैं वही छोड़ आई थी। कितनी चीज खाने की चीजें हमारे यहाँ से बाजी दफे कोई भी ले आवे ऐसे ही रेड कलर के निशान वाली, जिन्हें पता नहीं होता, जी जी तो फिर वे बाहर ही डाल दो। अभी ना अंडा खाने के लिए बताया जाता है, टीवी में टीवी टीवी होगी थी, तो इन्होंने अंडा नहीं खाया था, दवाई वगैरह और ही चीजें खाई। मैं कहा नहीं भाई, कि कोई गलत चीज खाने से अगर अपने को जीवन मिल रहा तो इससे अच्छा तो ना मिलो। ये तो एक